महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र पावन मार्गशीर्ष मास में भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा ग्राम आरी डोंगरी कच्चे माइंस उत्तर बस्तर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की ये पवित्र भूमि पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। ग्राम आरी डोंगरी कच्चे कांकेर जिले के छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई जो आपके क्षेत्र में ये कथा पहुंची। कोई पुण्य कांकेर जिला वालों ने करा होगा जो जल्दी जल्दी इस कथा का लाभ आपको श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण दिया शंभु तार तार तू। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र आनंदमय कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, ये क्षेत्रवासियों पर हुई है। जो भगवान शिव का पवित्र महीना मार्गशीर्ष मास, जिस मार्गशीर्ष मास में भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ और उस मार्गशीर्ष मास में भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं आप सब ग्रामवासी जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी
और बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर हुई जो ये पवित्र कथा यहाँ पहुंची। कथा के मुख्य यजमान श्री ब्रजलाल जायसवाल, श्रीमती निर्मला जी जायसवाल जी, श्री जितेंद्र जी जायसवाल, श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी, एक बार जायसवाल परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लेकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया है। जितेंद्र जी, हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और बहुत बहुत बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपके हृदय में जो शिव भक्ति है। कल जितेंद्र जी कह रहे थे कि गुरुजी, जब आप कांकेर कथा कर कर निकले तो मन में था कि एक दिन गुरुजी मेरे छोटे से गांव में जरूर आएंगे और घर पर जरूर आएंगे। जोरदार ताली की गर्जना होना चाहिए जितेंद्र जायसवाल जी के लिए, श्रीमती राजकुमारी जायसवाल जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। और ये सब प्रभु कृपा के बिना होता ही नहीं। जब तक शंकर की करुणा ना हो, कृपा ना हो, दया ना हो, गला पकड़ रहा है, भगवान शिव की कृपा ना हो, करुणा ना हो, दया ना हो, तब तक आप और हम इस पवित्र कथा का लाभ ले ही नहीं सकते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे आज उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। जब तक भगवान देवाधिदेव महादेव कृपा ना करें, करुणा ना करें, दया ना करें, जब तक उनकी कृपा ना हो, करुणा के और अशोक सुंदरी पूरे मिलकर पूरे हो। और जब तक हृदय ना कहे, मन ना कहे, तब तक हम शिव भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। समय अपनी गति से चलता है और आप अपनी गति से चलते हैं। समय अपनी गति से चल रहा है, आप अपनी गति से चल रहे हैं। ये दोनों का चलना बहुत जरूरी है। समय का चलना भी जरूरी है और अपना चलना भी जरूरी है। भगवान देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना करा करो रोज, प्रतिदिन, जब बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, रोज कहा करो, बाबा ऐसी कृपा करना, हमको पलंग पर कभी मत पटकना। कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट जीवन में रहे, पर तू हमको पलंग पर ले जाकर मत पटक। चलाते रहना, तेरी
तेरी शरणागति तक बुलाते रहना, तेरा भजन कराते रहना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस मनुष्य ने जीवन में संघर्ष करना सीख लिया, जिस मानव ने जीवन में थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया। और जो संघर्ष करना बंद कर दे, जो प्रयास ही ना करे, ऐसे कई लोग हैं संसार में जो ये सोचते हैं कि बस कहीं से हमको धन मिल जाए, कहीं से हमको प्राप्ति हो जाए, कहीं से हमको ऐसा मिल जाए जिससे हमारा भरण पोषण हो जाए और हमें कुछ करना ना पड़े। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, इस बात का स्मरण रखिए। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसने संघर्ष ना किया, और ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं कि बिना संघर्ष के उसको सब कुछ मिल गया। थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, और जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें जिंदगी में कुछ प्राप्त होगा ही, कुछ मिलने वाला ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ जितने बैठे हो, गोली जल्दी असर करती है कि इंजेक्शन जल्दी असर करता है? जम के बोलो जल्दी से, आवाज नहीं आ रही है। इंजेक्शन। अब लगा कि कांकेर जिले वाले बोल रहे हैं। अगर कांकेर वाले चुप बैठ जाएंगे तो फिर तो पूरा छत्तीसगढ़ ही हिल जाएगा। एक ही जिला सबसे भारी है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, पर उसमें भी कांके है। छत्तीसगढ़ का आधा आय व्यय तो ये कच्चे देख लेता है, यही गांव है। तो ऐसा क्षेत्र है, कोई साधारण है क्या क्षेत्र? और आप लोग नहीं बोलोगे तो कौन बता? बोलो जल्दी से, दवाई असर करेगी कि इंजेक्शन जल्दी असर करेगा? इंजेक्शन। दवाई खाने में ज्यादा कष्ट होता है कि इंजेक्शन में ज्यादा कष्ट होता है? इंजेक्शन। दवाई तो तुमने लिया, पानी से निकल गए, कोई ना दर्द हुआ, ना तकलीफ हुई, ना कष्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर इंजेक्शन दर्द भी करता है, कष्ट भी देता है, तकलीफ भी देता है। कष्ट भी दे रहा है, तकलीफ भी दे रहा है, दर्द भी दे रहा है, परेशान भी कर रहा है। 2-3 दिन तक हाथ दुखता ही रहता है, 2-3 दिन तक। कभी कभी तो इंजेक्शन इतना असर कर जाता है कि हाथ फुला देता है, सुझा देता है। फिर फ्रिज में से बर्फ निकालो, सिकाई करो, हरी अम्मा हरी अम्मा हरी अम्मा। कभी कभी दवाई असर करती है पर थोड़ा समय लेती है। पानी से निकल लो। असर किसने करा? जो दर्द दिया। असर किसने करा? जो इंजेक्शन शरीर में लगा, जिसने कष्ट दिया, वो जो कष्ट दे रहा था उसने आपको रोग से मुक्त कर दिया। जल्दी ही उसने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। उसी तरह जिसने जिंदगी में संघर्ष रूपी इंजेक्शन को ले रखा है, वो एक ना एक दिन अच्छा बनकर रहता है। वो एक ना एक दिन उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर ही रहता है।
वो अच्छा बनकर ही रहता। अब कोई कोई सोचे कि हमको तो कहीं का महाराज ऐसा मिल जाए, कोई महाराज जी ऐसे मिल जाए जो जमीन में गड़ा हुआ हमको धन निकाल कर देते और करना कुछ नहीं पड़े, तो ऐसा कहीं का महाराज हो तो हमको भी बता देना, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हम जब यहाँ आ रहे थे जितेंद्र जी, तो कई लोग कह रहे थे यहाँ क्षेत्र माइंस का है तो 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में यहाँ ब्लास्टिंग होती है। हमने कहा टाइम अच्छा पकड़ा है उन्होंने और हमने। उनका भी ब्लास्टिंग का टाइम है और हमारा भी ब्लास्टिंग का टाइम है। टाइम अच्छा पकड़ा है। बस दोनों में एक ही अंतर है, जब वहां ब्लास्टिंग होती है तो दूर हट जाओ और यहाँ ब्लास्टिंग होती है तो जरा करीब में आ जाओ। दोनों में एक अंतर। वहां ब्लास्टिंग होने के बाद माल ट्रक में भराता है, यहाँ तो तुरंत ब्लास्टिंग होकर कथा दिल में भरा जाती है तुरंत। अब आज से तुम भी कह सकते हो हम भी माइंस के मालिक हैं, आज से तुम भी बोल सकते हो कि हम भी माइंस वाले हैं। बस अंतर इतना है कि वो माइंस का मालिक कोई भी हो, पर शिव महापुराण रूपी माइंस के मालिक तो हम ही हैं। और शंभु शरणे, बोलो बोलो सब बोलो, मांगू घड़ी रे दुख दया ने दर्शन, ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया ने दर्शन। शिव पुराण कह रही है भगवान शंकर का ये पवित्र जो 24,000 श्लोक का है, करोड़ों करोड़ों शब्द इस शिव महापुराण के अंतर्गत है। ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है कि समय अपनी गति से चले और आपको अपनी गति से चलना। एक देवराज नामक का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत सारा धन होगा तो आप दान कर सको, आपके पास में बहुत सारी संपदा होगी तो आप दान कर सको, आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप भजन कर सको। कांकेर क्षेत्र में भी ना जाने कितने करोड़पति कितने अरबपति पड़े होंगे, कितनों के पास में धन होगा। इस क्षेत्र में भी ना जाने कितने कितने धनपति होंगे, कितने कितने अरबपति होंगे, कितनों के पास धन होगा। क्या सबके भाग्य में, सबके ललाट पर ये शिव महापुराण की कथा लिखी है? जितेंद्र जी, हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि भगवान ने आपके भाग्य में आपकी धर्म पत्नी को भी, हम धर्म पत्नी को भी आपको धन्यवाद देते हैं, श्रीमती राजकुमारी जी को भी, कि कहीं आपके मायके का पुण्य होगा और जितेंद्र जी आपके माता पिता और उनके माता पिता का कोई पुण्य होगा जो 71 पीढ़ी को तारने के लिए ये शिव महापुराण की कथा आपके भाग्य में, आपके ललाट पर कोई पुण्य पिछले जन्म में। हमारा पूर्व का कोई पुण्य होता है तो हम भजन में जाते हैं, पूर्व का हमारा कोई पुण्य होता है तो हम शिव मंदिर तक जाते हैं,
कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान का मंत्र जाप करते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान का कोई कथा, कोई सत्संग, कोई भजन करा पाते हैं। और हमारे पूर्व का कोई पाप प्रबल होता है तो हमारे घर में जो धन आता है वो गलत मार्ग पर जाता है, गलत जगह पर जाता है, कहीं वेश्यावृत्ति में जाएगा, कहीं जुए में जाएगा, कहीं मांसाहार में जाएगा, कहीं गलत जगह पर वो धन जाना प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन अपने घर में आया हुआ धन शिव महापुराण की कथा में लग जाए, जिस दिन अपने घर में आया हुआ धन कहीं किसी के भूखे के भोजन में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी बच्चे की शिक्षा में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी की चिकित्सा में लग जाए और किसी को भूखे को भोजन हो जाए, प्यासे को पानी हो जाए, या कहीं मंदिर का निर्माण हो जाए, या कहीं हम शिव महापुराण की कथा करा सकें, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में आया हुआ धन शुद्ध धन है जो परमात्मा ने अपने काम में दिया। श्रेष्ठ तुम्हारे घर के बाहर फूल लग रहे होंगे, तुम्हारे घर के बाहर बगीचे में गमले में पुष्प लग रहे होंगे। भगवान को कौन सा पुष्प तोड़ कर देते हो? जो फूल खिला हुआ होता है। जिस फूल में सुंदरता होती है, जो फूल बड़ा खिला हुआ होगा, उस फूल को आप तोड़ोगे, भगवान को दे दोगे। जो फूल मुरझाया हुआ है, जिस फूल अच्छा नहीं है, उस फूल को तोड़ा नहीं जाएगा, उस फूल को आप किसी को दोगे नहीं। जो पुष्प अच्छा है, उस पुष्प को तोड़कर आप परमात्मा को दे दो। जो पुष्प अच्छा है, आप उसे तोड़कर भगवान को देने का प्रयास करोगे। उसी तरह ये जीवन है, उसी तरह जीवन। परमात्मा ने कहीं कृपा कर कर, भगवान ने कहीं दया कर कर, भगवान ने कहीं करुणा कर कर, यदि अच्छा दिया है, अच्छा ले रहा है, परमात्मा उसको स्वीकार कर रहा है, तो भगवान को धन्यवाद देना कि आज हमारे धन की पहचान हो गई कि भगवान तूने हमें अच्छा धन दिया तो हमारे बच्चे हमारे कहने पर चल रहे हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हमारे बच्चे हमारे कहने पर चल रहे हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हम शिव पुराण की कथा करवा सकते हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हम कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। ये तूने कृपा करी है तो हम बैठे हैं। अगर तू कृपा नहीं करता तो हम कथा के पंडाल में भी बैठकर कथा नहीं सुन सकते, हम कथा श्रवण नहीं कर सकते। यदि हम बैठे हैं कथा के पंडाल में और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये तेरी ही उदारता, ये तेरी ही कृपा, तेरी ही करुणा। कितने कथा के पंडाल में आप लोग बैठे हो और बाबा की इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग आए हो, कथा सुनने के लिए आए हो। 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए किसी के पेट्रोल में खर्च हुए होंगे, किसी के गाड़ी में खर्च हुए होंगे, किसी के कहीं ना कहीं खर्च हुए होंगे, तब जाकर कथा के पंडाल में आप पहुंचे और कथा श्रवण कर रहे हो। तो बाबा कृपा करा, हाथ पकड़ा तो कथा के पंडाल में बुलाया। तो जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, समझ लेना आपका पूर्व का कोई भगवान से संबंध होगा तो भगवान ने हाथ पकड़कर आपको यहां बुला लिया। ये उसकी उदारता।